तो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। आपको पता ही होगा कि ग्रामर का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है। इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी ग्रामर का एग्ज़ाम हो, उसको आप क्लियर कर सकते नहीं हो। ठीक है, इसके लिए अगर आपको चाहिए कि आप अगर ग्रामर में अच्छे मार्क्स लाओ तो उसके लिए टेंसेस का बेस होना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग पार्ट 1 हम लोग रख रहे हैं। मैंने बहुत अच्छी समरी बनाई है टेंसेस समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना। ठीक है, टेंसेस होते क्या हैं बेटा? तो टेंसेस क्या होते हैं, हमको जब भी कोई भी हमारा जो भी सेंटेंस होता है, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो 3 टेंस में बोल सकते हैं। एक तो हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं, एक हम लोग पास्ट में बोलते हैं और एक हम लोग फ्यूचर में बोलते हैं। अब बेटा इसमें हर एक के अंदर 3-3 सब टाइप्स भी हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक तो और भी जबरदस्त है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 4 इंटू 3 करें तो हमारे टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। ओह सर, 12 टेंसेस याद रखने पड़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली यस। ठीक है, अगर आप जितना सोच रहे हो इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आप बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आए हो। इसके लिए इसको याद करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत 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 आसान लगेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग चालू करने जा रहे हैं टेंसेस को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, टेंसेस होते कितने हैं मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट टेंस होता है, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक होता है पास्ट और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में कितने टाइप होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल टेंस में बहुत सिंपल है। देखो एक बात समझो, कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको वो याद कर देता हूँ एक बार। हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज विवेक, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, तो माई नेम हो गया ना, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इज हो गया ना, वो हमारा हो गया ऑक्सिलरी हो गया। क्या इसको अभी के लिए नॉर्मल सेंटेंस है, इसके लिए इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। और विवेक हो गया ना, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। सर समझ कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ सुनते रहो, अभी सुनते रहो। ठीक है, एग्जाम्पल और एक लेते हैं, जैसे कि विवेक इज टीचिंग ग्रामर। ठीक है, तब देखो, अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट वो इंसान, वो चीज होती है जो काम कर रहा है, जो मेन सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर ये बातचीत हो रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो विवेक क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, विवेक कर क्या रहा है, कर क्या रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वर्ब। और वो कर मतलब किस, मतलब पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ा क्या रहा है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर हो गया? तो हमारे टेंसेस में टोटल कितनी चीजें आती है? हमारी चीजें आपको समझ आ रहा होगा कि एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। और बाकी चीजें जो भी लिखी होती है ना, वो चीज अदर चीज होती है। क्या होती है? अदर चीजें। ये चीज, ये 3 चीज सब्जेक्ट एक सेंटेंस में होनी चाहिए। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये 3 चीजें नहीं होती, उसके अलावा भी सेंटेंस बन जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल बात है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी समझेंगे कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या यूज होता है? उसमें ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं? देखो सिंपल जो भी टेंस है ना, उसमें सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, उसमें कोई भी ऑक्सिलरीज डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर में होते ही नहीं है। आपको पता ही होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल पास्ट है और सिंपल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बोलेगा सर यहाँ पे V1 के पीछे S और ES भी आता है। हाँ बेटा, S और ES भी आता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। सर हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग
वर्ब्स, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होते ही नहीं है। तो सर इसका अगर क्वेश्चन वगैरह बनाना होगा तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ ना तो उसके लिए अगर क्वेश्चन बनाना रहा या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहा तो उसमें हम लोग डू या फिर डज यूज करते हैं। और अगर सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो उस केस में हम लोग डिड यूज करते हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा? एक बार चेक कर लूँ ऑडियो हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड। हाँ ऑडियो भी है, ठीक है। तो डू और डज यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज होगा डिड। सर एक एग्जांपल दे दो ना। कोई बात नहीं बेटा, दे देते हैं। फॉर एग्जांपल विवेक टीचेस ग्रामर। सर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? विवेक डज नॉट टीच। देखो यहाँ पे जो es था ना वो हमने इसको दे दिया, डू को दे दिया, तो इसका बन गया डज। तो इसको दे दिया तो टीच तो बेचारा अकेला रह गया, तो इसको अकेला रखो, ठीक है। और ग्रामर का ग्रामर। सर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, अब ये डज को आगे ले दोगे ना तो डज विवेक टीच ग्रामर। समझ आ रहा है बेटा? क्या इजी हो रहा है? क्या सिंपल सिंपल है? ओके। सर इसका पास्ट टेंस समझ नहीं आ रहा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कोई बात नहीं बेटा, पास्ट टेंस देख लेते हैं। देखो विवेक टीच का हो जाएगा, टीच का V2 क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट ग्रामर। ओके। सर नेगेटिव कैसे बनेगा? विवेक, देखो मैंने अभी सिखाया आपको कि पास्ट टेंस में क्या यूज होता है? डिड यूज होता है। क्या होता है? डिड। तो डिड यूज करो, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। डिड नॉट, टॉट लिख दो, टॉट नहीं बेटा, यहां पे जो V2 था ना मैंने इसको दे दिया, डू का हो गया डिड, तो डिड रख दिया। डिड एक V2 है तो V2 एक बार यूज हो सकता है, दो बार नहीं। तो डॉट का V1 क्या होता है? टीच, तो यहाँ पे टी आ जाएगा ग्रामर। क्या क्लियर हुआ? तो विवेक डिड नॉट टीच ग्रामर, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, सेम टू सेम, डिड विवेक टीच ग्रामर। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको एक दो सेंटेंस देता हूँ, खुद से प्रैक्टिस करिए और खुद आंसर निकालिए और मुझे चैट में या फिर कमेंट में लिख के दिखाइए ये क्या आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल वी पास, नहीं ऐसा लेते हैं, आई ड्रिंक वाटर। इसका क्या होगा? इसका आंसर देना, ठीक है। आई ड्रंक वाटर, इनका आंसर क्या होगा? यानी ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, फुल स्टॉप है मेरा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये पास्ट टेंस हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ, तो इसका नेगेटिव और क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है। तो आप, मुझे विश्वास है आप लोग अभी आराम से कर पा रहे होंगे। एक मिनट पॉज करिए, एक मिनट पॉज करिए, पॉज किया, आंसर लिखिए। ओके, अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। विवेक, सॉरी, आई ड्रिंक वाटर, इसका आंसर होगा आई डू नॉट। देखो यहाँ पे ES नहीं है ना, तो यहाँ पे भी ES लगाने की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन क्या बनेगा? डू आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आई ड्रिंक वाटर, इसका क्या होगा? इसमें कोई भी आई डिड नॉट ड्रिंक, V2 का हो जाएगा V1, ठीक है। V2 का हो जाएगा V1, ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड आई ड्रिंक वाटर। देखो अगर आपको ये सब कुछ इजी लग रहा है बेटा तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, अगर आपको आता है तो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है तो आप जितना हो सके उतना कम टाइम वेस्ट करो, वो आपके लिए बेटर है। पर मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा ताकि सबको समझ आए। ये थोड़ा बेस था। अब आपको एक बार बेस क्लियर हो चुका है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, तो अब मैं आहिस्ते आहिस्ते अपनी स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है। अब देखना आपको बहुत इजी लगेगा। ये सिंपल हुआ, एक तो सॉरी सिंपल सेंटेंस, क्या हो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? मारा है, ओके। सिंपल में क्या होता है? एक तो डू डज होता है, ठीक है, और उसमें V1, ओके। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है?
एक तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, एक तो डू डज और ऊपर से यहाँ पे V1 प्लस V1 होता है या फिर V1 S या फिर ES। सर S और ES किस में लगता है बेटा, इसको हम लोग आराम से, मैं थोड़ी देर सब्र करिए, मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैंने बहुत कुछ कवर किया है, ठीक है। सिर्फ अभी सुनते जाइए, इसके रूल सुनते जाइए, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सर सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा होता है कि हम लोग डिड फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब में होता है V2, ठीक है। तो बचा क्या, ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया। और फ्यूचर सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल और शैल प्लस V1 यूज होता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पे। व्हाट इज कंटिन्यूअस टेंस, हमने 3 टेंस दे दिए, देख लीजिए कौन कौन से। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी ऑक्सिलरी आया नहीं। अभी जितने भी टेंसेस आएंगे ना, सिंपल के बाद कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, सब में ऑक्सिलरीज जैसे विल शैल यहाँ पे लगा ना, वैसे ऑक्सिलरीज आएगा ही आएगा। इसके लिए अब से हमारा फॉर्मेट हो जाने वाला है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस वाले, ठीक है। सिंपल हमारा हो गया, अब कंटिन्यूअस देखते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है सर, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस में पहला होता है प्रेजेंट। सो फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वो ऑक्सिलरीज होते हैं, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी। कंटिन्यूअस फिक्स है कि वर्ब के पीछे क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अब लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स है, चेंज सिर्फ यही वाला होगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट। सर पास्ट क्या होगा, पास्ट कुछ नहीं, सेम टू सेम जो ऊपर लिखा ना वैसा ही, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर आ जाएगा प्लस V1 आईएनजी। और सर ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम रहेगा, हाँ ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको टेंसेस याद आ रहे होंगे या बचपन से करते आ रहे हो, आपको सिर्फ ये रिवीजन है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे के सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। विवेक राइट अ बुक, इसका प्रेजेंट टेंस कैसा होगा, विवेक इज राइटिंग अ बुक। इसका पास्ट टेंस क्या होगा, विवेक वॉज राइटिंग अ बुक। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कैसा होगा, विवेक विल बी राइटिंग अ बुक। समझ आ रहा है बेटा, या फिर अब विल और शैल का प्रयोग कब होगा, देखो इज कब यूज होता है, ही शी इट हो तब यूज होता है। अब सिमिलरली वॉज भी कब यूज होगा, जब ही शी इट होगा तब। और वैसे भी विल कब यूज होगा, जब ही शी इट हो तब। एम कब यूज होगा, एम यूज होगा जब आई का प्रयोग हो तब, ठीक है। और लास्ट में आई एम आर कब होगा, जब वी या फिर दे हो तब। सिमिलरली वर्ब भी यहाँ यूज होगा और शैल भी, हाँ शैल भी यहाँ पे ऐसे यूज होता है, ठीक है। और हाँ ध्यान रखिएगा आई के साथ शैल यूज होता है, विल नहीं यूज होता, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो ये सब टेंसेस हैं, टेंसेस का कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आपके इंग्लिश ग्रामर की अच्छी हो जाती है, और आप अदर सेंटेंसेस भी, अदर चीज़ों भी, मतलब फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है तो लिटरेचर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो मतलब आपका जो लिखने की स्टाइल है वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है बेटा। चलो 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 ये कंटिन्यूस हमारा हो गया। कंटिन्यूस वाला, कंटिन्यूस में क्या है, एम इज आर आता है प्लस V1 प्लस आईएनजी आता है, ठीक है। और अगर हम लोग पास्ट की बातें देखें, ये थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ज़्यादा गंदा लग रहा है बहुत, ओके।
तो कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस क्या होता है, वॉज वेयर आएगा प्लस V1 ING आएगा, जहाँ पे हम बोले ये यूज करेंगे। उसके अलावा अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ आता है, एक विल बी होता है प्लस V1 ING होता है, यहाँ पे शैल बी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं परफेक्ट के ऊपर। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में भी कितने होते हैं, आप बोलो एक बार, प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इसमें कौन कौन से ऑक्सिलरीज यूज होंगे, एक तो हैव, एक होता है हैज और तीसरा होता है हैड। ठीक है, हैड, हैव और हैज। ठीक है, चलो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट में होगा हैव या फिर हैड, प्लस यहाँ V3 यूज होता है। क्या होता है, V3। पास्ट में होगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पे हैव, हैड नहीं, यहाँ पे हैज आता है, हैव या फिर हैज, यहाँ पे आता है हैड प्लस V3 और यहाँ पे होता है विल हैव प्लस V3। क्या क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब हैव हैज एक सेंटेंस लिखते हैं एक बार। ठीक है, विवेक हैव रिटन, सॉरी विवेक के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। देखो एक बात समझ लो, अगर कोई नेम हो, ही हो, शी हो, इट हो, ठीक है, सिंगल इंसान, सिंगल बातें हो रही हो, तब उसके साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विवेक के साथ हैज यूज कर रहे हैं। विवेक हैज रिटन अ बुक। विवेक, पास्ट में लिखना हो तो विवेक हैड रिटन अ बुक। ठीक है, विवेक विल हैव रिटन अ बुक। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है बेटा? चलो ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्ट टेंस। आपको रूल्स पढ़ना है, आप यहाँ से एक बार रूल्स देख सकते हो। ये है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में होता है हैव हैज प्लस V3। ठीक है, एक परफेक्ट पास्ट टेंस होगा, उसमें यूज होता है हैड प्लस V3 और दूसरा होता है फ्यूचर, उसमें परफेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यूज होता है। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा कौन सा टेंस है, हमारा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका बहुत कम उपयोग होता है, इतना ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी ऊपर ऊपर से। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों का मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट का साथ में उपयोग होता है। कैसे सर? पर कंटिन्यूअस का V1 ING लेते हैं और परफेक्ट का ऑक्सिलरीज लेते हैं। फॉर एग्जांपल परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हैव हैज लेते हैं प्लस कनेक्ट करने के लिए बीन यूज करते हैं। क्या करते हैं, बीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे V1 ING लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जहाँ पे हैड लगेगा क्योंकि पास्ट है ऑब्वियसली, प्लस कनेक्ट करने के लिए बीन लगेगा और लास्ट में V1 ING। देखो दो टेंस को कनेक्ट कर रहे हो, इसके लिए बीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो कहां लगेगा, विल हैव बीन प्लस V1 ING। क्या आपको क्लियर हो बेटा? क्या ये इजी था? आपको ये पूरे टेंसेस याद रहेंगे? चलो एक बार फटाफट से गो थ्रू और एक बार अच्छे से समरी बना लेते हैं। चलो 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 चलो, आप भी मेरे साथ एक बार एक पेन पेपर ले लो, मेरे साथ समरी बनाओ। मैं तब तक आपके लिए स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता हूँ, आप भी ऐसे बनाओ और दीवार पे चिपका लो ताकि आपको कभी भी टेंसेस में गलती हो नहीं। पहले क्या होता है, पहले होता है प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट और फिर होता है फ्यूचर। ठीक है, चलो हाँ भाई सीधा चल सीधा चल। अरे ओके ओके ओके, चलो फर्स्ट हमारा होता है कौन सा, ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तो हमारा आता ही है, तो मैं वो लिखूंगा नहीं। ठीक है, बीच में क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ आता है V1 या फिर V1 प्लस S या फिर ES। इसमें होता है V2 और यहाँ पे होता है विल प्लस V1। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर प्लस V1 ING। ठीक है, यहाँ पे होता है वॉज, वेर प्लस V1 ING। यहाँ पे होता है विल, बी प्लस V1 ING। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस के ऊपर। पता नहीं मेरी राइटिंग क्यों टेढ़ी उंगली हो जा रही है, ये पूरा राइटिंग टैबलेट पर किस क्या है, सही करता हूँ। हाँ, अब आते हैं हम लोग हैव या फिर हैज
प्लस V3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आएगा हैड प्लस V3, यहाँ पे आएगा विल हैव प्लस V3। ठीक है बेटा। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि पेज लिमिट आ गई है। ओके, यहाँ पे आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर। क्या आएगा देख लेते एक बार। यहाँ पे आएगा कनेक्ट करने, चलो प्रेजेंट है इसके लिए यहाँ पे आएगा हैव या फिर हैज। कनेक्ट करने के लिए बिन और कंटिन्यूअस के नाम पे V1 ing। यहाँ पे आएगा पास्ट के नाम पे आएगा हैड प्लस बिन प्लस V1 ing क्योंकि कंटिन्यूअस है इसके लिए। और फ्यूचर के नाम पे विल प्लस बी प्लस सॉरी विल है। क्या मैंने कुछ गलत किया? एक सेकेंड, हाँ विल हैव बीन, बरोबर। यहाँ पे गलत किया मैंने, यहाँ पे हैव भी लिखना चाहिए। मतलब एक बात समझ आया हमको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर में विल के साथ हैव भी आएगा क्योंकि फ्यूचर में विल हैव बीन यूज होगा। विल हैव बीन प्लस V1 ing। क्या क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलो इसका अगर हमको एक बार स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या फिर आपको ये PDF चाहिए तो मैं भी PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ते 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 आहिस्ते। आई होप आप भी मेरे साथ लिख रहे थे तो आपकी भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जो बच्चे गलत करके आते हैं, तो मैंने आपके लिए नोट कर रखा है, तो आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट ट्रैप, डिड वाला ट्रैप। डिड वाला ट्रैप मतलब क्या होता है, हम लोग कभी कभी पता है डिड ही रॉट द लेटर लेते हैं। मतलब डिड यूज होता है ना तब डिड प्लस V1 यूज होता है, ठीक है V1, पर यहाँ पे क्या लिखा है रॉट, मतलब V2 यूज कर लिया। तो ये आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग है। सर ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? बेटा आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ, या फिर दिखा लेता हूँ। चलो आपको रेक्टिफाई द एरर्स, ये आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है रेक्टिफाई द एरर्स। उसमें आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे ना तो रेक्टिफाई द एरर्स में आपको 4 एरर्स देते हैं और वो चारों के चारों एरर्स आपको सॉल्व करोगे ना तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एक एरर का 0.5 मार्क्स। ध्यान से देखिए, वर्ब हर साल वर्ब के ऊपर एक एरर तो पूछते ही पूछते हैं। समझ आ रहा है? कंजक्शन, ऑक्सिलरीज इसके ऊपर ज्यादा नहीं पूछते, पर वर्ब, प्रीपोजिशन और स्पेलिंग मिस्टेक इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसके लिए अगर आपको वर्ब प्लस वर्ब के ऊपर आपको पकड़ रहेगी, मतलब टेंसेस के ऊपर थोड़ी पकड़ रहेगी, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे वर्ब सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ टेंसेस पे थोड़ी पकड़ रखिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके बच जाएं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लोग इसमें फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको पकड़ना आ गया तो। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले आपके टॉपिक पे आते हैं कि डिड के साथ क्या लगता है? हमेशा V1 लगता है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? डिड ही राइट द लेटर। समझ आया? अब देखो ट्रिक क्या है, डू, डज और डिड आर लाइक वर्ब मैग्नेट्स। इसको वर्ब मैग्नेट्स बोलते हैं। दे ऑलवेज पुल द वर्ब बैक टू V1 बेस। समझ आया? मतलब डू प्लस डज प्लस डिड, इसके साथ जब भी लिखो तब V1 ही लिखना, V2 या V1S या फिर ES कभी मत लिखना। आपको क्या क्लियर हुआ बेटा? ये समझ आया? V1 V1 V1, डू डज डिड है तो V1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सिंस और फॉर। सिंस और फॉर इसका लॉजिक कभी क्लियर होता ही नहीं है। कई बार कभी हम लोग सिंस यूज कर सकते हैं, कभी हम लोग फॉर यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सिंस कब यूज होगा? सिंस हमारा जब पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम दिखाना हो, ठीक है, जैसे कि सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, तब उसका हमारा यूज होता है सिंस। बट अगर हमको पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरा एक अरसा दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा समय दिखाना है, कोई समय दिखाना है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मूवी कितने टाइम चलेगी, तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये मूवी सिंस 3 आवर्स चलेगी, नहीं, ऐसा दिखाएंगे दिस मूवी विल रन फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? फॉर। समझ आया ना? तो फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अरसा, एक पूरा टाइम दिखाना हो, एक बंच ऑफ टाइम दिखाना हो, एक पूरा पैकेट दिखाना हो टाइम का, तब फॉर यूज होता है। और हमको एक पूरा पर्टिकुलर टाइम नोट करना हो तो क्या होता है? सिंस। ठीक है, आपको ये समझ आया? ठीक है, या इसका प्राइमरली यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी बात, पर इंपॉर्टेंट बात, पास्ट परफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है।
इफ टू थिंग्स हैपन इन द पास्ट देन फर्स्ट एक्शन इज ऑलवेज हैड प्लस V3। ध्यान रखना, अगर दो चीजें पास्ट में दिखाई गई हैं तो ध्यान रखना फर्स्ट चीज हमेशा हैड प्लस V3 में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखो, एक सेंटेंस हुआ पास्ट में तो सेकंड सेंटेंस भी हुआ पास्ट में, दोनों चीज पास्ट में हो रही है, पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, मतलब हैड प्लस V3 यूज करना है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस किस में यूज करेंगे? सेकंड सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में होगा, समझ आया? ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए? परफेक्ट पास्ट टेंस में, ठीक है। ये जीएससीबी के एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है, दिस ऑफन टेस्टेड इन सिंथेसिस। ये इसको सिंथेसिस बोलते हैं, आपको पता होगा सिंथेसिस एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसके लिए ध्यान रखना ये चीजें फिगर ऑफ स्पीच के टाइम पे पूछी जाती है, प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पूछी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ध्यान रखना, अब मैं आपको बताया था ना वो एस और ईएस, V1 एस और ईएस जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीख रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आपका धैर्य काम यहाँ पे आएगा। देखो, एस कब, एस और ईएस का प्रयोग कब होगा? अगर ही शी इट नेम हो, ठीक है, तो वो प्यार करता है एस से साथ, इसके लिए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस या फिर ईएस। V1 के पीछे हम लोग एस ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज, ही गोज, ही हैज, ही वॉज, ही डज। She plays, she goes, she has, she was, she does. It plays, it goes, it has। क्या सर यहाँ पे they के साथ plays लिख सकता हूं? नहीं बेटा। क्या I के साथ plays लिख सकता हूं? नहीं। You के साथ plays लिख सकता हूं? नहीं। We के साथ plays लिख सकता हूं? नहीं। यानी S और ES नामक चीजें, ये चीजें हमेशा he, she, it और नेम्स के साथ ही आती हैं। ये I, वी, यू, थे के साथ नहीं आती, ठीक है बेटा, याद रहेगा बेटा, ठीक है। इसमें भी एग्जाम में बहुत सारी रेक्टिफिकेशन की हुई है, तो ये चीज के ऊपर भी मार्क क्वेश्चन पूछता है, मैंने एनालाइज किया हुआ है, इसके लिए ध्यान रखना। एस और ईएस प्लस प्लस ये वाला डिड वाला चीजें, ये वाली चीज मैंने सिखाया ना अभी, वो पूछता है, ठीक है बेटा। चलो अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या करेक्ट करना है। शी हैज फिनिश हर होमवर्क। सर हैज के साथ तो V3 आता है, पर ये तो V1 है, तो ये गलत हुआ। इसका आंसर क्या आएगा? फिनिश्ड। करेक्ट किया आपने, क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे? यस, 0.5 फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दे वॉज प्लेइंग, क्या दे के साथ वॉज आता है? सर दे के साथ एस का संबंध तो होता ही नहीं है, एस का संबंध सिर्फ ही शी इट का होता है। दे के साथ तो वॉज का दूसरा भाई वर लगता है, समझ आया है? चलो, इफ आई विल गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। सर ये समझ नहीं आया, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल, ध्यान रखिए नेवर यूज विल आफ्टर इफ। इफ के साथ विल का प्रयोग कभी नहीं होता, इफ के साथ विल का प्रयोग कभी नहीं होता, इफ के साथ हमेशा नॉर्मल टेंस वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। समझ आया बेटा? तो आपको एक और चीज मैंने टेंस के साथ साथ सिखा दी कि इफ के साथ क्या आता है? वर्ब आता है, नॉर्मल वर्ब। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो हमारा ये वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इनडायरेक्ट टेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच, वो सिखा सकूँ। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। अब मैं ट्राई करूंगा तुरंत रिप्लाई करने का, और आपके डाउट्स में तुरंत सॉल्व करने का ट्राई हेल्प करूंगा। चलो, आपको और कौन कौन से टॉपिक चाहिए मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट 2, वो पार्ट 2 है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, उसमें आपको एकदम मस्त पकड़, वो 4 मार्क्स का टॉपिक है, तो आपको पक्का सिखा दूंगा। उसको सिखाने के लिए ही मुझे टेंस लेना पड़ा, अदरवाइज मैं टेंस नहीं लेता, क्योंकि टेंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक है, बट उसको समझने के लिए टेंस का बेस होना जरूरी है। ओके गाइस, चलो मिलते हैं, बाय, जय श्री कृष्ण।